हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग फॉर डेव। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा स्विच स्टेटमेंट के बारे में। तो आपने पिछले वाली वीडियो में हमने इफ एल्स कंडीशन देखी थी। तो जो स्विच स्टेटमेंट होता है वो भी एक्सप्रेशन को इवेलुएट करने के लिए पर्टिकुलर कोड ब्लॉक्स को मैचिंग के हिसाब से प्रिंट करने के लिए काम आती है। तो ये उसका अल्टरनेटिव है, लेकिन इसमें कई के लिए जब मल्टीपल के लिए हम क्या यूज करते थे, इफ एल्स यूज करते थे। तो उसकी जगह आप इसका भी यूज कर सकते हो। किसका? स्विच स्टेटमेंट का। इसमें क्या रहता है, आपने एक एक्सप्रेशन दी और उसमें अगर केस वन आपका हुआ तो आप पर्टिकुलर प्रिंट कर सकते हो, फिर आपने स्टेटमेंट को ब्रेक कर दिया। देन केस टू आपने पर्टिकुलर कंडीशन दे दी, तो अगर वो कंडीशन 45 हो गई तो आपने ब्रेक कर दिया। देन डिफॉल्ट, अगर एट द एंड कोई भी कंडीशन 45 नहीं तो आपने डिफॉल्ट दे दिया। अगर कोड ब्लॉक, जैसे एग्जांपल है कोड ब्लॉक 1 प्रिंट करो, कोड ब्लॉक 2, एंड कोड ब्लॉक इफ नो मैच इज फाउंड। ओके, तो आओ इसको इसका रियल लाइफ एग्जांपल बताऊं आपको। तो आपका लेट डे आपका क्या है, 3 है। हमने एक वेरिएबल में डिफाइड कर लिया, तो हमने स्विच डे बनाया। ओके, एक स्विच हमारा क्या था, एक्सप्रेशन डे। केस वन क्या करा हमने, अगर वन है हमारा केस, तो क्या है मंडे, टू है हमारा ट्यूसडे, थ्री है वेडनेसडे। हमने सभी केस बना लिए। और अगर हमने कुछ डिफॉल्ट में हमने क्या लिख दिया, इनवैलिड डे। अगर कुछ व्यक्ति कोई सा भी डे लिख दे तो वो क्या लिख दिया, इनवैलिड। तो पर्टिकुलर उसने वहाँ पे हमारे थ्री पे उन्होंने वेडनेसडे प्रिंट कर दिया। तो अब इसमें बहुत ज़्यादा कंडीशन लगानी होगा, तो फिर स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हो। ओके, इसमें जो ब्रेक स्टेटमेंट होती है, ये उस लूप को वहाँ खत्म कर देती है। उसके बाद हमारा लूप आगे नहीं बढ़ता। ओके, वो फिर फोल कर जाता है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा स्विच स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। अब इसका फॉल थ्रू बिहेवियर है, ये जब प्रोग्राम हमारा कंटिन्यू एग्जीक्यूट करता है तो नेक्स्ट केस में ये उसको मैच नहीं करता, वो डायरेक्टली हमारा कोड बाहर निकल जाता है। जैसे आप इस कलर का एग्जांपल भी देख सकते हो जो स्क्रीन पे है, कि अगर आपका कलर रेड है तो रेड के लिए कलर इज रेड, कलर इज ब्लू। तो कलर है रेड पे आके ही हमारा कोड क्या एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, तो इसका जो डिफॉल्ट केस रहता है उसमें अगर आपको कोई सी भी वैल्यू अगर 85 नहीं हो रही तो आप डिफॉल्ट केस का यूज कर सकते हो। इसमें बहुत सारे एग्जांपल दे रखे हैं जो आप देख सकते हो। इन सब का आपको लिंक मैं आपको कमेंट में दे दूंगा। तो अगर वीडियो की मैं आपको समरी बताऊं तो हमने क्या स्विच स्टेटमेंट का बताया। तो इसमें क्या रहता है, स्विच में रहता है हमारे क्या क्या रहता है, स्विच स्टेटमेंट रहती है, पर केस रहता है कि वो केस आपको है। उसके बाद एक ब्रेक स्टेटमेंट रहती है, वो कंडीशन ब्रेक करने के लिए। और एक रहता है डिफॉल्ट, कि अगर कोई सी कंडीशन नहीं चली तो हम डिफॉल्ट का यूज़ कर सकते हैं। तो ये आप स्विच स्टेटमेंट का भी यूज़ कर सकते हो, आपके कोड में आपको बहुत जगह यूज आएगा ये। और आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करें, और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए कोडिंग फॉर डेव को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।